तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ मैं। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी विशाल भुजाओं में जिसको भी पकड़कर दबोच लोगे, उसके शरीर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे और उसका अंत होगा। पुत्र, मैं तुम्हें सभी चुनौतियों और शत्रुओं को पराजित करने का सामर्थ्य रखने वाले महापराक्रमी योद्धा होने का वरदान देता हूँ। इन वरदानों के लिए आपका धन्यवाद। अब जब मैं किसी को भी पराजित कर सकता हूँ, किसी को भी, तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। तो मैं आपको ही अपनी भुजाओं में आबद्ध करके देख लूं कि आपकी ये दी हुई शक्तियां प्रभावी है भी या नहीं। तुम एक महाबलशाली युवा हो और मैं एक वयोवृद्ध सृष्टि रचयिता योद्धा नहीं हूं। मैं तुम महादेव पुत्र से युद्ध क्यों नहीं करते? देवताओं के सेनापति और रक्षक हैं। तुम कैलाश जाओ और उनसे युद्ध करो। यदि तुमने युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया तो संपूर्ण देवता स्वतः ही तुम्हारे समक्ष समर्पण कर देंगे। और तब सिंदूरा कैलाश पहुंच गया, किंतु तुम्हारा भोजन भी करेगा। अग्नि प्रतिरूप, शीघ्र अंत करो इस बालक का। माँ की भक्ति जिसकी शक्ति है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आपका असुर कितना भी विकराल क्यों ना हो, माता की शक्ति नहीं संभाल सकेगा। कहाँ है तुम्हारी वो शक्ति जिसका तुमने आवाहन किया था? अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके आदेशों का पालन करना, किंतु आपने उनसे उनका जीवन छीनने का प्रयास किया। साहस है तो मेरे सामने आकर मेरा सामना कीजिए। महादेव और देवी पार्वती पुत्र गजानन, तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी शक्तियों पर, तो प्रमाणित करो अपना विश्वास। आओ मेरी भुजाओं में समा कर दिखाओ। सिंदूरा जी, यदि आप में इतना साहस है तो मुझे अपनी भुजाओं में भर कर दिखाइए।
तुमने सिंदूरा के आतंक की काली छाया से हमें मुक्ति दिलाई, इसीलिए आज से तुम गजानंदी नहीं कहलाओगी। ये तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत नाम दिया है आपने मुझे फूफा जी। और मैं तुम्हें शस्त्र तुम्हें हम नहीं पहुंचा सकेगा। सदैव अजेर अजेर जो भी भगवान का दर्शन कर दिए हैं उनकी चादर मिलती है, खाली कर दे दूसरों